नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का अधिवेशन होना है। और इस अधिवेशन में 3 दिन के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, वो आ रहे हैं। यहां पर काफ़ी भीड़ जमा हुई है, यहां बहुत सारे लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि लोग कहां से आए हुए हैं और यहां पर आने का उद्देश्य क्या है। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं होशियार सिंह, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन, जिला बिजनौर से। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य प्रति वर्ष जनवरी महीने में 16, 17, 18 जनवरी को 3 दिन का शिविर मंथन होता है यहाँ। उसमें अपने अगले 6 महीने की जो कार्य रूप जो दिया जाता कि अगली जो हमारी मीटिंगें होंगी, किस मुद्दों पर होंगी, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उठाना, क्या क्या करना, तो उन्हीं को लेकर होती है। और इस बार जो पिछले 1 साल 15 दिन से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर और दूसरी सीमाओं पर किसानों के आंदोलन चले, उसमें प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून वापसी की घोषणा कर ली थी। कानून भी वापसी कर लिए, मगर जो और समस्याएं थी, जैसे MSP गारंटी कानून, उसकी कमेटी बननी थी। जो किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा, उनके परिजनों को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था, तो वो भी नहीं हुआ। और जो लखीमपुर तिकोनी घटना थी, उसकी जो आरोपी है मिश्रा जी, उनकी अजय टेनी, उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसकी भी मांग थी हम लोगों की। तो सरकार ने उन मुद्दों को अभी सॉल्व नहीं किया है, तो उन्हें लेकर भी यहाँ से जो एक बड़ी घोषणा 18 तारीख में मंच के माध्यम से होगी। तो आगे जो भी अपने संयुक्त मोर्चे के कमेटी के द्वारा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो भी आदेशित होगा, उसी पर आगे की कार्रवाई होंगी। उसी पर जो जिला मुख्यालय पर अपने प्रदर्शन होंगे। और अगर वे कहेंगे कि सरकार के पुतला फूंकना, तो पुतले फूंके जाएंगे। और कहेंगे दोबारा से आंदोलन शुरू, तो वो भी शुरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हो सकते हैं, आज किन विषयों पर बात हो सकती है यहाँ पे? कि हमारे ख्याल से जो यहाँ पर 3 दिन का 16 और 17 का प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता 18 जनवरी तक है, तो 18 को हमारे मुखिया चौधरी साहब डिसीजन लेंगे कि जैसे कि 3 कानून का था वापसी, वो तो हो गया। MSP गारंटी कानून था, 6 बिंदुओं पर था। पहली पर मुद्दा था, और सीड बिल पर था, और बिजली बिल पर था। और जो NCR में कई जनपद आ रहे हैं, इस पर यह था कि जो किसानों के पुराने 10 साल के ट्रैक्टर हैं वो किसान नहीं रख सकते हैं, तो हाँ, NGT से उनको बाहर रखा जाए। तो इन सब बिंदुओं पर विचार मंथन होगा। और प्रदेश सरकार की उम्मीद थी कि MSP पर जो स्कीम बनाया गया था कुछ डिसीजन होगा, MSP पर नहीं हुआ। आचार संहिता भी लागू हो गया, तो अब तो उम्मीद है नहीं है। और चौधरी साहब कि इसी संबंध में घोषणा करेंगे कि इन्होंने किसान समर्थन, ये MSP पर जो था समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाए। इस पर कुछ डिसीजन इन्होंने नहीं लिया, तो इस पर हो सकता है कि किसान अपना मूड बनाए कि ऐसी सरकार को हम लोग चुने जो किसान हितैषी हो, जो शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर बात करे, विकास की बात करे, किसानों के उद्धार की बात करे। ये सरकार मौजूदा जो है, इस जो मुद्दा देश का था, बहुत ही बड़ा मंदिर मस्जिद का समाप्त हो चुका है, लेकिन उस मुद्दे के बाद ये सरकार फिर हिंदू मुस्लिम NRC का हवाला दे रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही है, कहीं काशी का तो कहीं मथुरा का मामला सामने ला रही है। इसका मतलब कि किसानों को भटका करके, मेन उनके जो मुद्दे हैं उनसे भटका करके, और इनके भावनाओं का धार्मिक ब्लैकमेल करके, और उनको चुनावी लाभ लेने के मूड में ये मौजूदा सरकार है। हम लोग इनकी चाल नहीं चलने देंगे। हम लोग किसानों को जागरूक करते हैं कि आप ये देश की सरकार नहीं चुन रहे हैं, प्रदेश की। आप अपने बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आपके रोजगार चाहिए, आपके बच्चों के लिए रोटी चाहिए, आपको विकास चाहिए। वक्त पर किसान के खेत में
यूरिया की ज़रूरत होती थी, यूरिया नहीं मिलती, यूरिया की कालाबाजारी है। खेत की बुआई की जरूरत पड़ती है तो डीएपी और बीज नहीं मिलती है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बिजली का दर काफ़ी महंगा है कि जो इन्होंने चंद दिनों पहले 2 रुपये प्रति यूनिट किसानों के लिए किया था और 70 रुपये प्रति हाउस पावर यूनिट रेंट मीटर का इन्होंने बढ़ाने के बाद तमाम पार्टियों के घोषणा पत्रों में कि बिजली हम हाफ करेंगे, उसके मद्देनज़र 1 जनवरी से जो उन्होंने रेंट 70 रुपये किया था उसको 35 कर दिया और जो 2 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाया तो उसको 1 किया है। ये अगर चुनावी साल ना होता तो हो सकता है ये भी नहीं करते और इससे किसान बहुत ही दुखी है। क्योंकि अदर स्टेटों में हरियाणा चले जाइए, वहाँ बहुत कम है, 15 रुपये है प्रति हाउस पावर। मध्य प्रदेश में चले जाइए बहुत कम है। और ये उत्तर प्रदेश भारत में नहीं पूरे विश्व में पॉपुलेशन में देखा जाए तो यहाँ का पॉपुलेशन और जीडीपी किसी से कम नहीं है। और ये हमारे अवध नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती थी। भारत का जनसंख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नहीं है, दूसरे नंबर पर बिहार है। तो हमारा कहने का आशय यह है कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी किसी मामले में हरियाणा से उत्तर प्रदेश का कम नहीं है। तो क्या बिजली हमारे मौजूदा सरकार योगी बाबा को ही सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है? क्योंकि बिजली उत्पादन जो भारत सरकार का है सबको एक ही रेट से मिलती है, चाहे जो भी प्रदेश हो। उसके बाद ये क्यों बिजली किसानों के लिए कम रेट पर नहीं उपलब्ध करवाते हैं? तो हम लोग मांग है कि बिजली तो किसानों को देखा जाए तो इनको फ्री किया जाए कि 2 जून की रोजी रोटी किसान ही उपलब्ध करवाता है। और किसान अगर अपना मुंह मोड़ लिया कि हमको अपने खाने भर के लिए उपज देना है, पैदा करना है, बाकी हमको अपने कुटीर उद्योग की ओर मुड़ना है या अपने रोजगार की ओर हमको कोई और खेती से मुड़ करके हमको किसी और लाइन पर जाना है तो देश में खाद्यान्न संकट आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए सरकार को कि आप एमएसपी गारंटी नहीं दे सकते हैं तो कोई ऐसा कुछ किसानों के लिए लाभकारी कोई ऐसा स्कीम बनाइए जिससे प्रति बीघे किसान को 20,000 रुपये आप सब्सिडी के रूप में या प्रोत्साहन राशि के रूप में दें, जिससे किसान की जो आर्थिक कमजोरी है उससे किसान उभर कर बाहर आए। किसान की आर्थिक कमजोरी दूर हो, ऐसी कोई योजना लानी चाहिए, किसान इस आर्थिक समस्या से उभर कर बाहर आए। दादाजी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भदोही से आ रहे हैं। भदोही से आ रहे हैं। किसान यूनियन के साथ में आप आए हुए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? क्या मुद्दे होने चाहिए किसानों के लिए? क्या चीज़ें होनी चाहिए? कौन से कानून होने चाहिए जिससे किसानों को भला हो सके? ऐसा है कि जब से शासन चल रहा है तब से किसानों के लिए कोई किसी ने सोचा ही नहीं। हम अपनी व्यथा कथा सुनाएं। हम जब 65 में 9th क्लास या हाई स्कूल पढ़ने के लिए आए, हमारे घर से करीब 15 किलोमीटर पर पड़ता था विद्यालय जहां साइंस पढ़ाई होती थी। उस समय 1 बोरा गेहूं देने पर 1 साइकिल मिली थी और 1 प्राइमरी स्कूल का मास्टर का तनख्वाह जो है जो उतना ही थी, मैंने 200 में सब था। अब आज गेहूं 2000 में है, साइकिल 4000 में हो गई और प्राइमरी स्कूल का मास्टर का तनख्वाह 45,000। अब बताइए किसान मर जाएगा वेतन भोगियों से कि नहीं? मंत्री विधायक हैं, अपना वेतन हर साल बढ़ाए जाते हैं, हर साल बढ़ाए जाते हैं। कृषि उत्पाद को उस महंगाई की रेशियो में जो रेट कृषि आपका जो कहना है, हमारे वरिष्ठ किसान नेता जो भी बोल रहे थे कि जो 1 कुंटल गेहूं 9th में कह रहे थे कि मैं 80 के दशक में या जब 65 में इन्होंने 1 कुंटल गेहूं बेचा था। उसके हाँ, और उस समय 1 कुंटल गेहूं के बराबर प्राइमरी मास्टर की बेसिक तनख्वाह होती थी और उस पर 1 कुंटल गेहूं पर 1 साइकिल मिल जाती थी। आज जो बता रहे हैं 4,000 की भी साइकिल नहीं आएगी, लगभग 5 के आसपास साइकिल आएगी और अच्छी चाहिए तो 15,000 10,000 तक साइकिल है। मतलब आपका ये है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन किसानों की आय लगातार घट रही है। यहाँ हमारे सामने कुछ युवा भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये शायद शर्मा रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं अमेठी से आया हूँ। अमेठी से आए हैं। यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं इन्हीं के साथ आया हूँ। आप इन्हीं के साथ आए हैं। आपका क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? जो किसान हैं उनके साथ में क्या समस्याएं हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ किसानों को, बच्चों को, किसानों की आय बढ़े, आमदनी बढ़े, बच्चे पढ़े। दादाजी, आप कहाँ से आ रहे हैं? सिद्धार्थनगर से आ रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? आप अगर आपसे कोई बात पूछी जाए, आपसे कहा जाए तो आप क्या मांग रखना चाहेंगे? हमें डीजल के परेशानी हो गया है, बड़ा महंगाई हो गया है, पेट्रोल बढ़ा है, फिर गल्ला नहीं खरीदा जा रहा है,
यूरिया मिलता ही नहीं है। 500 रुपया 400 रुपया बोरा यूरिया मिल रहा है हम लोगों को। यूरिया मिलता नहीं है और डीजल महंगा होता जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों की आय में कमी है, आय लगातार घटती जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय हम बस्ती जिले से हैं जी। हमारे यहाँ बाबा जी कहते हैं कि गन्ने का सारा भुगतान हो चुका है। अभी हम पर साल का हमारा 1,00,000 रुपया 1,35,000 रुपया बकाया है जी। जिसमें बाबा जी मीडिया पे हमेशा कहते हैं कि किसानों का सारा पैसा भुगतान हो चुका है। अभी हमारे पढ़ाने के लिए बच्चों के फीस के पैसे नहीं हैं जी। आज जो गन्ना दे रहे हैं उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है जी। मिल कहती है 48 घंटे तक हम लोग टाली लेकर के कावे में खड़े रहते हैं। जी जी। पैसा अलग से काटती है, ट्रांसपोर्ट खर्चा अलग से काटती है, लेबर चार्ज अलग से काटती है, फिर भी हमको 100 रुपये गन्ने की उतरवाई देनी पड़ती है जी। इनकी सरकार में। अगर हम कहीं कोई मांग करते हैं तो ये अपने प्रशासन द्वारा हम लोगों को, अगर 2-4 किसान है तो डंडे से मार करके वहाँ से हटा दिया जाता है। जी। हमारे बच्चे ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, हम बच्चों का ना पढ़ाई करवा रहे हैं ना पोषण करवा रहे हैं। तो जो योगी जी की बात अगर करें तो योगी जी अक्सर कहते हैं मीडिया पे आके कि सारे किसान का जो भुगतान है गन्ना का वो हो चुका है, लेकिन असल में जो सीन सामने आ रही है, जो दृश्य सामने आ रहा है वो ये है कि किसान आज भी परेशान है और गन्ने का भुगतान अभी भी नहीं हो पाया है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो किसान आ रहे हैं, वो आपके हिसाब से उनको क्या मांगे रखनी है और क्या सरकार से आप मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारा समय से वो कोर्ट में अगर कोर्ट से आदेश हो जाए एक किसान का तो तुरंत फांसी हो जाए तो फांसी हो जाती है। हम लोग पड़ताल कोर्ट आए थे यहाँ हाई कोर्ट, यहाँ कोर्ट किए, यहाँ से वो फैक्ट्री वाला सुप्रीम कोर्ट चला गया। बताइए एक छोटा सा किसान अपने परिश्रम से खून पसीने से कमाया, फिर भी अपने पैसे के लिए हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट अपने पैसे के लिए अपना पैसा लेने के लिए वो दौड़े, चक्कर काटे। एक बड़ा मुद्दा है कि किसान अनाज पैदा करता है, किसान गन्ना पैदा करता है, किसान अपनी जो उपज है वो फसल पैदा करता है और उसके बाद जब वो फैक्ट्री वालों को दे देता है या उसको बेच देता है तो जो लोग हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं और उसके लिए उसे हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उसके लिए उसे अपने पैसे से, अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं और इस तरह से वो धीरे धीरे ऐसे ही कमज़ोर होता जाता है। अपने पैसे के लिए उसे चक्कर काटने पड़ते हैं। ये बड़ी समस्याएँ हैं, बड़े मुद्दे हैं और यहाँ पर ये किसान इसलिए इकट्ठा हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हेलो, मैं साहब बरेली से आया हूँ और बरेली में ये हाल है कि गन्ने का कि जो कि उतराई हम लोगों से पैसे लिए जाते हैं और फिर भी उतारने वाले 100 रुपये लेते हैं। दूसरी गन्ने की उतराई के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं, उतारने वाले पैसे लेते हैं। हाँ। जो आप गन्ना देते हैं तो गन्ना का सही समय पर भुगतान होता है कि नहीं होता? नहीं होता साहब, बहुत 2 महीना साहब होता ही नहीं है। वो 2 महीने भुगतान नहीं होता है। 2 महीने साल का भुगतान नहीं मिला। पर साल का अप्रैल जनवरी का 6 जनवरी तक का भुगतान हमारी मिल में आया, हरदमा बजाज शुगर मिल में। अभी इस साल का तो सारा पड़ा है। तो पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ है। अभी पिछले साल के कुछ पैसे बकाए हैं इनके। सर, आप कहाँ से आते हैं? हमारी साहब एक थोड़ी बात हो, सुन लो। आप कहाँ से आते हैं? हम रीवा मध्य प्रदेश से। रीवा मध्य प्रदेश से आते हैं। क्या उद्देश्य लेकर आए हैं यहाँ पर? किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? उद्देश्य यही है कि योगी जी अब रहम करो, कुर्सी छोड़ो वन गमन करो, यूपी आपके बस में नहीं, कमंडल ले लो भजन करो। योगी जी अब रहम करो और कुर्सी छोड़ो गमन करो, ठीक है, वन गमन करो। तो आपके बस का नहीं, कमंडल ले लो भजन करो। यूपी आपके बस का नहीं, कमंडल ले लो भजन करो, ये बात कह रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार मिश्रा। महेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, रीवा मध्य प्रदेश से आते हैं। लेकिन जब योगी जी की बात करी जाए तो योगी जी तो वहाँ है ही नहीं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो कोई और सरकार है आपकी, है ना? भाजपा की सरकार है। तो वहाँ पर आपकी जो बात है, वहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं उनको गरीबी मध्य प्रदेश में है, गरीबी उत्तर प्रदेश में है, गरीबी पूरे भारत में। जी जी। गरीबी मिटाने की किसी नेता में क्षमता नहीं। गरीबी मिटाने की किसी नेता में क्षमता नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कैसे गरीबी मिटेगी फिर? अरे हम तो जी इलाहाबाद से हैं जी सर। हम भारतीय किसान यूनियन में उद्देश्य इसलिए आए हैं कि सदियों से गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए, जी। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे वंशवाद के ठेकेदारों ने देश को गुलाम बना रखा है। यहाँ पर दोहरी शिक्षा नीति, जबकि कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं, तो शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। अब जैसे किसानों के मूल्य में निर्धारण, किसी भी फसल का उपयोग बढ़ा नहीं सकते हैं,
दवा में जो है 10 रुपए का कैप्सूल है 100 रुपये रख देते हैं, उस पर लगाम नहीं लगती है। तो इसमें जन आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि सब काला धन राजनेताओं के पास है। जब से देश हमारा आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के बाद से सारा काला धन जो सांसद विधायक हैं इनके पास है, इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। सर इनका पेंशन आजीवन लागू हो, एक बार जीतने के बाद आजीवन। हमारा जवान जो सीमा पे मर रहा है उसको पेंशन लागू नहीं होती है, इसलिए काले अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। तो काले अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन की आवश्यकता है। इनका कहना है कि जो दोहरी शिक्षा नीति है वो बहुत ही परेशान करने वाली है, कहीं ना कहीं वो एक जो करप्शन है उसको जन्म दे रही है। तो इस तरह से विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पर किसान आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार है, सरकार इनको सुनेगी और इनकी समस्याओं को दूर करेगी। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।